Good morning, student. This is our third video lecture. In last video, we start our new chapter, change in profit sharing ratio among the existing partner. In that two videos, we discussed reconstitution of partnership firm and what adjustment we have to make when the profit sharing ratio of the partner is changes. ठीक है, तो then we discuss how to calculate sacrificing and gaining ratio. And I will tell about you the goodwill, what is goodwill, and methods of valuation of goodwill. In method of goodwill of valuation, we start our first method in last video, average profit method, and we complete the topic simple average profit method. And in this video we discuss weighted average profit method. तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं अब, और उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एवरेज प्रॉफिट की जो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी और जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, ये क्वेश्चंस उन एडजस्टमेंट पे बेस्ड है। और उस बेस पर मैं आपको अब थोड़ा सा एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि वो एडजस्टमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हम ऐड करते हैं। जैसे अब नॉर्मल लॉस हो गया, लॉजिक बताया था मैंने आपको, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट है, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का, कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है जिसको हमने प्रॉफिट में से चार्ज कर लिया तो उसको वापस ऐड बैक करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हमने ट्रीट कर लिया एज ए रेवेन्यू तो उसको वापस ऐड करना। इसी तरह से लेस में मैंने आपको बताया। तो उस बेसिस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। आप ध्यान से इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे और समझेंगे मैं आपको इसमें क्या करा रही हूँ। वो कहते हैं इट was agreed to calculate the value of goodwill of the firm of the last 3-year purchase of the weighted average profit of the past 4 years. The appropriate weight आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 2012 का 1 गिवन है, 2013 का 2 गिवन है, 14 का 3 गिवन है एंड 15 का 4 गिवन है। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स एंडेड, आपको 2012 का प्रॉफिट गिवन है, 2013 का 24,800 गिवन है, 14 का 20,000 एंड 15 का 30,000। वो कहते हैं कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो मैटर्स हैं हमारे सामने आए जब हमने अकाउंट्स को देखा। वो मैटर क्या थे, जिसमें पहला था 1 दिसंबर 2013 को एक मेजर रिपेयर हुई थी। मेजर रिपेयर यानी कि ऐसी रिपेयर जो रेयर होती है, कभी कभी होती है, जो कैपिटल नेचर की मानी जाती हैं। प्लांट की 6,000 रुपये की, और उसको हमने रेवेन्यू मान के P&L से चार्ज कर लिया, जबकि वो P&L से चार्ज नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब हमें वापस प्रॉफिट में उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जब हमने इसको चार्ज करा होगा तो इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। The paid sum is agreed to be capitalized for the goodwill calculation subject to the adjustment of depreciation 10% on the reducing balance method। ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये प्लांट का पार्ट थी, प्लांट में आपको पता है कि कोई भी मशीन मेजर रिपेयर थी वो कैपिटल नेचर की थी और ये प्लांट का पार्ट थी, तो हमको इसको डेप्रिसिएट भी करना है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो था 31 मार्च 2013 का, वो ओवर वैल्यूड हो गया था 2400 से। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हम जो है माइनस करते हैं, क्योंकि इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, अब वापस हम कम करेंगे, और जो 1 साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। ठीक है, मैनेजमेंट की एक हमारी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो रेगुलर बेसिस पर होती रहती है, वो 4800 है, और ये एक ऐसी कॉस्ट है जो रेकरिंग नेचर की है और इसको हर साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट होना चाहिए था। तो इस वाले एडजस्टमेंट को हम हर साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, और इस मेथड में मैंने आपको गुडविल निकालने का फार्मूला बताया था। गुडविल निकालने का फार्मूला क्या था? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इनटू वेट। और प्रॉफिट हमें चाहिए होता है एक्चुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो वो एक्चुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे पहले, और किस तरीके से करेंगे आप इसमें ये देखेंगे। अब आपको मैं प्रॉफिट निकालना सिखा रही हूँ। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये आपकी, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। ईयर्स हमारे कौन कौन से थे? 31 मार्च 2000 हमारे को प्रॉफिट गिवन है 12 का, 13 का, 14 का और 15 का। 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये हमें 4 सालों के प्रॉफिट हमें लिखने हैं। हमें प्रॉफिट कौन क्या गिवन है? पहले साल हमें प्रॉफिट गिवन है 20,200 का,
इसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 24,800 का। इसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 20,000 का पूरा, और उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 30,000 का। मैंने आपको कहा था जो आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट है वो हमारा एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। तो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है तो ज़रूरी बात है हमें हर साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेकरिंग नेचर का है, रेगुलर बेसिस पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज मैनेजमेंट कॉस्ट, और हर साल के प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट करेंगे 4800 को। क्लियर? इसको माइनस करते हैं, ये बचेगा 15,400, ये बचेगा आपके पास 20,000, ये बचेगा आपके पास 15,200 एंड दिस वन इज़ 25,200। उसके बाद मैंने आपको बताया एक मेजर रिपेयर थी जो कैपिटल नेचर की थी और हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था। तो वो ज़रूरी बात है कि रेवेन्यू ट्रीट करने से प्रॉफिट को कम कर देती है। वापस इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। ये मेजर रिपेयर हुई थी 1 दिसंबर 2013 को, तो इसका ये प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी 14 के। तो 14 के प्रॉफिट में हम 6,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपको बोला गया था क्योंकि ये प्लांट था, कैपिटल नेचर का था, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन एक आपका रेकरिंग नेचर का होता है और प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे क्योंकि ये नहीं दिया गया है, नॉट प्रोवाइडेड, तो हम अब प्रोवाइड कर देते हैं। इस साल तो ये डेप्रिसिएशन जो है 6,000 के ऊपर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में 10% गिवन है, और 10% से हमारे को इस साल, क्योंकि 1 दिसंबर में हुई थी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ के हिसाब से हम लगाएंगे। तो ये हमारा कितना निकलेगा, 200। ठीक है, ये अगर हम काटेंगे तो 200 हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे, आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे निकालना है, तो 6,000 में से 200 माइनस करें, हमारा बचा 58। तो नेक्स्ट ईयर हम पूरे साल का लगाएंगे 580। तो नेक्स्ट ईयर में पूरा 580 माइनस कर देती हूँ। आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूएशन हो गया है। ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से इसने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दिया था, तो अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। और ये आपको पता है कि ये 2000 इफेक्ट कर रहा है, ये 2013 के प्रॉफिट को, तो 13 के प्रॉफिट में ये माइनस हो जाएगा। और आपको पता है कि इसने फिर ओपनिंग स्टॉक को भी ऐड किया होगा। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक को इफेक्ट करा होगा, और ओपनिंग स्टॉक का अगर ओवर वैल्यूएशन हो जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसलिए फिर हम इसे ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड हो जाएगा, और ये ओपनिंग बनेगा 2014 का। यहाँ पर हम इसे ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारी एडजस्टमेंट कर ली। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब एक्चुअल हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस साल का प्रॉफिट आएगा 15,400, इस साल का प्रॉफिट आएगा 17,600, इस साल का प्रॉफिट आएगा 23,400, और इस साल का प्रॉफिट आएगा 24,600। इस तरीके से मैंने ये प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट निकालने के बाद हमने यहाँ पर अब प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड से निकालना है। तो यहाँ पर मैं ईयर लिखती हूँ। ईयर था मेरा 31 मार्च 2014, 2015, 2016 और 13 था, 12 था, 13 था, 14 था और 15 था। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकाला मैंने, 15,400 का, 17,600 का, 23,400 का और 24,600 का। इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेट, ताकि हम प्रोडक्ट निकाल पाएँ। वेट मुझे ये गिवन है 1 2 3 4, सारे मैंने वेट लिख लिए। वेट लिखने के बाद अब मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आता है 15,400, ये आता है 35,200, ये आता है 76,200 और ये आता है 98,480। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2,19,280, और वेट का टोटल करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट। इसको मैं काटती हूँ तो 21,928 आ जाता है। उसके बाद हमें गुडविल निकालनी है। आपको पता है इसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 गिवन है, तो 65,784 की मेरी गुडविल आ जाएगी। ये मेरा आंसर है।
इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है, और प्रोडक्ट को ऐड करके हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल कर नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमने उसको मल्टीप्लाई करा। अब इसी तरीके से मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 बता रही हूँ। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। अब यहाँ पर मुझे 5 सालों के वेट गिवन है और 5 सालों के ही प्रॉफिट गिवन है। वेट मुझे हर साल को मैंने 1 2 3 4 5 दिया गया है 2015 से लेकर 2019 तक। ये मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स क्या बोली गई हैं ये ध्यान से देखना है आपने। एन एबनॉर्मल लॉस, आपको पता है कि अगर एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट हो गई है तो इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो 2015 के प्रॉफिट में इसको ऐड करके वापस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। इसी तरह से अब नॉर्मल गेन पहले ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड हो गए हैं, जबकि इनको हमने नहीं लेना है, तो इनको माइनस करके वापस एक्चुअल प्रॉफिट पे आएंगे हम 2016 में। एक रिपेयर कार की हुई थी 40,000 की, जो एक जनरल सी रिपेयर थी, जिसको हमने व्हीकल में डाल दिया यानी एसेट में डाल दिया, जबकि एक जनरल रिपेयर थी ये, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो 40,000 को हम ये रिपेयर हुई है 1 जनवरी 2018 को, तो ज़रूरी बात है उसी साल के 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट में से हम इस 40,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल रिपेयर थी। और अब क्योंकि जब हमने इसको व्हीकल मान लिया था, तो अब हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, जबकि रिपेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लगा क्यों था? क्योंकि इसको हमने व्हीकल मान लिया था, ठीक है, एसेट मान लिया था। तो वो डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से लग चुका है उसको वापस ऐड करेंगे, क्योंकि वो नहीं लगना चाहिए था। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ है, यानी कि जितना वो था उससे कम दिखाया है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में, ट्रेडिंग में क्रेडिट में आता है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब इसको वापस ऐड करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, और यही क्लोजिंग 19 का ओपनिंग बनेगा। और ओपनिंग जो है वो हमारे प्रॉफिट में अगर डेबिट में आता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट अगर अंडर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट ज़्यादा रह गया होगा, तो इसको ओपनिंग बनाते हुए फिर इसको हम लेस करेंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हमने सारी पढ़ी। अब इस एडजस्टमेंट के बेसिस पर फिर हम एक एडजस्टेड टेबल बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ये। इसमें हम निकाल रहे हैं सबसे पहले एडजस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। ईयर लिख लेते हैं, हमारे पास 5 सालें हैं, तो सब 31 मार्च है। मैं 31 मार्च नहीं लिख रही हूँ, बट आप लोग प्लीज़ लिखिएगा 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉफिट उतार देती हूँ। 15 का प्रॉफिट गिवन है मुझे 36,000 का, इधर गिवन है 1,70,000 का, इधर गिवन है मेरे पास 1,90,000 का प्रॉफिट गिवन है। यहाँ गिवन है मुझे 2 लाख का प्रॉफिट, और यहाँ गिवन है मुझे 3,50,000 का प्रॉफिट। सबसे पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको बोला कि एबनॉर्मल लॉस जो लेस हो चुका है उसको वापस ऐड करके हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस, वो एबनॉर्मल लॉस जो है वो 15 का था, 50,000 का मैंने ऐड कर दिया। 16 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन ऐड हो चुका है, जिसको अब मैं वापस माइनस करूंगी। एबनॉर्मल गेन वो मेरा था 30,000 का। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि एक वो था हमारा रिपेयर हुई थी, ठीक है, वो रिपेयर को हमने व्हीकल मान लिया था, जबकि वो एक्चुअल में एक नॉर्मल सी रिपेयर थी। और नॉर्मल रिपेयर प्रॉफिट के डेबिट में आती है और प्रॉफिट को कम करती है, तो ज़रूरी बात है मुझे उस रिपेयर को लेना पड़ेगा, रिपेयर एक्सपेंसेस, ठीक है, दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू P&L, जिसको P&L में डेबिट होना चाहिए था, और ये 2018 यानी 2018 के प्रॉफिट में से माइनस होनी चाहिए, क्योंकि ये माइनस नहीं हुई थी। क्योंकि इसको हमने व्हीकल माना था, तो इसका डेप्रीसिएशन जो है वो हम लगा के माइनस कर चुके हैं, और जबकि डेप्रीसिएशन नहीं लगना चाहिए था। अब आपको पता है कि जो डेप्रीसिएशन है वो हमने चार्ज किया है 31 मार्च 2018 में, क्योंकि ये रिपेयर हुई थी हमारी जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 40,000 के ऊपर पहले साल हम 3 मंथ का लगाएंगे 10% से, ठीक है, 10% से लगाते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 1,000। ये 1,000 का डेप्रिसिएशन को वापस हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये रिपेयर था, रिपेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो मैं 1,000 ऐड कर देती हूँ।
यही अगले साल स्ट्रेट लाइन मेथड पे के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन अगले साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक का हमने अंडर वैल्यूएशन कर दिया था। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन आप ऐड करते हो, लॉजिक मैं बता चुकी हूँ क्यों ऐड करते हैं हम। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका ईयर था 2018 और उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया 50,000। आपको पता है जो एक साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है, तो ओपनिंग जो है वो प्रॉफिट को बढ़ा चुका है, तो वापस हमें कम करना है, लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और 50,000 को मैं यहाँ पर माइनस कर दूँगी। इस तरह से मैंने ये सारी एडजस्टमेंट करी, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने प्रॉफिट निकालने हैं। इस साल का मेरा प्रॉफिट निकल आएगा 86,000 का, इस साल का मेरा प्रॉफिट निकल आएगा 1,40,000 का, इस साल का मेरा प्रॉफिट निकल आएगा 1,90,000 का, और इस साल का मेरा प्रॉफिट निकलेगा 2,11,000 का, एंड लास्ट ईयर 2019 का निकलेगा 3,04,000 का। इस तरीके से मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद आपको पता है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए फिर अगेन हम एक कॉलम बनाते हैं, ईयर का, प्रॉफिट का, वेट का और प्रोडक्ट का। ईयर थे आपके 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। प्रॉफिट निकला था यहाँ पर 86,000 का, यहाँ निकला था 1,40,000 का, और यहाँ पर निकला था हमारा 1,90,000 का, एंड इन 2018 प्रॉफिट इज 2,11,000 एंड 2019 में 3,04,000। वेट हमारे को गिवन थे 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट पहले साल का निकलेगा 86, ठीक है। 2016 का निकलेगा 2,80,000 का, इसके बाद 5,70,000 का, इसके बाद 8,44,000 का, एंड देन 15,20,000 का। ये इसका वेट का टोटल आ जाएगा 33 लाख। हमने ये प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या फार्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट, और वेट का टोटल आएगा 15 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2,20,000। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल के लिए हमारा क्या फार्मूला लेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो मेरे को गिवन है 2, तो मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी, ₹4,40,000। तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट सीखी, एडजस्टमेंट करी। थ्योरी में एक बार प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ेंगे। इस बेसिस पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आप करेंगे। बाकी कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। थैंक यू।